वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली-अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात बाइस एजाज़ है। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तामीरी गुफ्तगू हुई। तजारत, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। सऊदी वली-अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। अमरीका का बानी पीटीए से मुतल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। सदर ट्रंप की सोच से मुतल्लिक चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ सकते हैं। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और यह हमारे इक़दामात से ज़ाहिर भी होता है। बानी पीटीआई की जेल सहूलियत और जेल में मुलाकातों के हवाले से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच आज केसेस की समाअत करेगा। अदालती हुक्म के बावजूद निशाल यूसुफजई का तौहीन अदालत केस आज भी कॉज लिस्ट में शामिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आज डेप्यूटी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर रखा है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई पर समाअत कुछ देर बाद होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहले बार इंडेक्स 1,19,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में ज़बरदस्त खरीदारी देखी गई। हुकूमत ने बैरूनी मुसाबकत के लिए मईशत को मुकम्मल तौर पर खोलने का IMF का बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया। मुतालबे के तहत आइंदा 5 बरस में औसत दरामदी टैरिफ 1/2 कम करके महज 7.1% तक लाया जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए मादनियात और ऑटो सेक्टर सरफहरिस्त होंगे। नई मफाहिमत के साथ पाकिस्तान और IMF टॉप लेवल माहिदे के करीब पहुँच गए। $1 अरब की किस्त की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी की शर्त लाजिम है। औसत टैरिफ में 1/2 कमी से महसूलात में 278 अरब रुपये की कमी वाक़ होगी। हुकूमत का इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज़ मुकम्मल ख़त्म करने पर इत्तेफाक। औसत टैरिफ कम करने का आगाज़ रवा साल जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। पहले किए गए ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर डट गए, कहते हैं पार्लियामान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम पर प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी और ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। अदाद-ओ-शुमार पेश कर देना नाकाफ़ी है, ठोस इक़दामात उठाना होंगे। अमन व अमान के लिए अफ़गानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान जिनका भेजने में एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। मज़ीद कहा, आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी पर इख्तलाफ है। ये कोई तरीका नहीं कि उनको गाड़ी में डालो और बॉर्डर पर फेंक दो। दहशतगर्द नासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन कौम को तकसीम करना चाहते हैं। रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और पायदार हम चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की इजलास में खुसूसी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। कहा, हम हुकूक छीनना नहीं, सबको उनका हक देना चाहते हैं। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। बरतानिया में कौमी एयरलाइंस समेत दीगर एयरलाइंस पर लगी पाबंदी 5 साल बाद खत्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। हुकाम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी खत्म होने की उम्मीद है। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी खत्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल।
जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। हाफिज़ हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। हाफिज़ हुसैन अहमद मेंबर कौमी असम्बली और सेनेट के रुकन भी रहे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत दीगर का इंतकाल पर गहरे गम का इजहार।